नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य पांडे है and I am a homeopathic practitioner, and today we are going to talk about complaints related to anus and rectum. Okay, but सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि एनस और रेक्टम में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स पाइल्स नहीं होती, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ भी हो रहा है मतलब पाइल्स ही है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे फिशर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, किसी प्रकार का एब्सेस हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि वहाँ कुछ भी हो रहा है मतलब पाइल्स ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इन प्रॉब्लम्स को आपको बहुत आसानी से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली है क्या, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम पाइल्स देखते हैं। पाइल्स में क्या होता है कि जो एनस है, एनल कैनाल है, रेक्टम है, तो इन एरिया में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वो किसी भी वजह से अगर उसमें स्वेलिंग आ जाए, स्वेलअप हो जाए वो वेन्स और इन्फ्लामेशन हो जाए, अब वो हार्ड स्टूल है या कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, बार बार कॉन्स्टिपेशन रह रहा है आपको लंबे समय तक, तो इन वजहों से अगर मान लीजिए वहाँ पे स्वेलिंग आ जाए वेन्स में और इन्फ्लामेशन आ जाए, तो इस कंडीशन को हम पाइल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कभी कभार जो है एनस जो है मलद्वार उससे प्रोट्रूड भी कर सकता है, बाहर भी निकल कर आ सकता है, दिख सकता है ना। तो इसको हम पाइल्स कहते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको? दर्द हो सकता है मोशन पास करते वक्त, या मोशन पास करने के काफ़ी समय बाद तक भी दर्द होता रहता है। तो दर्द है, जलन है, खुजली है, ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। ये सब कंप्लेंट्स देखने को मिलती है हमको, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो कि फिशर। तो फिशर में क्या होता है, जो एनस है, एनल कैनाल है, जो मलद्वार है, वहाँ पर किसी भी कारण की वजह से, जैसे मान लीजिए हार्ड स्टूल ही है, कॉन्स्टिपेशन है, लार्ज स्टूल है, तो वो पास करते वक्त अगर वहाँ पे टियर हो जाता है, वहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता है स्किन में एनस की, मलद्वार की, तो उस कंडीशन को हम फिशर कहते हैं, ठीक है, एनल फिशर कहते हैं। तो इसमें क्या क्या देखने मिल सकता है? इसमें भी आपको सेम कंप्लेंट्स आएंगी, दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है और जलन हो सकती है ना। तो ये सब कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। तीसरी प्रॉब्लम हम देखें फिस्टुला। तो फिस्टुला को अगर आम भाषा में मैं समझाऊं आपको, तो आप ऐसे समझिए कि जो एनल कैनाल है, जो कैनाल जो जहाँ से स्टूल पास होता है, तो उस कैनाल से एनस मलद्वार के अगल बगल में, जैसे मलद्वार है जहाँ से स्टूल पास होती है, उसके अगल बगल एक या एक से ज़्यादा ओपनिंग बन जाए, क्रिएट हो जाए, और वो ओपनिंग जो है वो इंटरनली जाके एनल कैनाल में जुड़े, ठीक है। मतलब उस ओपनिंग का जो वो एक प्रकार का जो कैनाल है, कैनाल बन जाता है, वो उसका एक हिस्सा तो एनल कैनाल से जुड़ा हो, जहाँ से स्टूल पास होता है उस कैनाल में जुड़ा हो, और दूसरा जो उसका हिस्सा है जो ओपन हो रहा है, वो एनस के अगल बगल कहीं पे वो ओपनिंग क्रिएट हो जाए। अब वो एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा ओपनिंग्स भी क्रिएट हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी कैनाल्स अंदर, प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, कितनी कैनाल्स अंदर में जुड़ी हुई हैं, है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो ये किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर अगर एब्सेस बन जाता है, फोड़ा हो जाता है, पस फॉर्मेशन होता है, तो वो धीरे धीरे क्या वहाँ पे कैनाल फॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या क्या कंप्लेंट्स आएंगी, क्या क्या देखने को मिलेगा? तो इस कंडीशन में आपको पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, पस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, और दर्द, जलन, ये सब कंप्लेंट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अब ये जो कॉमन यही कंप्लेंट्स हमको देखने को मिलती हैं, बाकी तो और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट कॉमन यही देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं हमारे ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो देखिए, होम्योपैथिक मेडिकेशन सिस्टम में इन कंप्लेंट्स का, इन प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के, बहुत ही वंडरफुली होम्योपैथिक मेडिसिन से ये प्रॉब्लम्स और ये सारे सिम्टम्स बहुत अच्छे से क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ केसेस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे मान लीजिए फिस्टुला का केस है, उसमें पस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कुछ सीरियस इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे कुछ गिने चुने केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द केसेस बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी पेन किलर के बहुत ही वंडरफुली होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। और मान लीजिए सर्जरी के बाद भी ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है, जैसे मेरे अभी एक केस था रिसेंटली, उनकी मेडिसिन अभी बंद हुई है, 4-6 महीने से उनकी मेडिसिन चली हमारे पास, और उनकी 2 बार सर्जरी हो चुकी थी पाइल्स के कंडीशन के लिए। तो पाइल्स के लिए उन्होंने पहली बार सर्जरी कराई, उसके कुछ महीने बाद फिर से उनको दर्द जलन महसूस हुई, फिर उन्होंने एक बार और सर्जरी कराई, स्टिल 2-4 महीने बाद फिर से सेम उनको दर्द जलन और वो सारी तकलीफ़ें होने लगी। तो अभी होम्योपैथिक मेडिसिन से उनका सिम्टम्स बहुत अच्छे से रिलीफ हो गया, और अभी तो अब उनकी मेडिसिन भी बंद हो गई।
तो आप डेफिनेटली अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करें। आप चाहे तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्लिनिक में मिल सकते हैं या ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, पाइल्स, फिस्टुला, इन सबसे रिलेटेड, जैसे कि एस्क्यूलस है, रेटेनिया है, कोलोफाइलम है ना, एलोस है। तो ये बहुत सारी मेडिसिन हैं और आपको और भी वीडियोस मिल जाएगी होम्योपैथिक मेडिसिन पाइल्स, फिस्टुला के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए क्या है, हर एक केस में हमको कंडीशन देख के, पेशेंट की कंडीशन देख के, सिवियरिटी देख के हमको होम्योपैथिक में जो हमारे पोटेंसी होती है, जो पावर होती है मेडिसिन की 30, 200, 1 mg, तो वो कंडीशन देखकर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसके साथ साथ जो डोजेज भी है वो भी पेशेंट की कंडीशन देखकर दिया जाता है। अगर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, आपकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, सीवियर हो गई है कि दर्द जलन बहुत ज़्यादा है कि आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप डेफिनेटली होम्योपैथ से कंसल्ट करें और मेडिसिन लें। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, आपको दर्द, तकलीफ, जलन बीच बीच में कभी कभार होता रहता है बट मैनेजेबल है, इसलिए आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे करते करते तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आपको अल्टीमेटली मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इग्नोर करने से अच्छा, जो कुछ बातें मैं आपको अभी अब बताऊंगा, 2-3 बातें, इन बातों का आप ख्याल रखें अपने डेली रूटीन लाइफ में, अपने जीवन में इनको अप्लाई करें, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपको इवन मेडिसिन की, किसी भी प्रकार के मेडिकेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, नेचुरली आपकी प्रॉब्लम क्योर हो जाए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात जो आपको ख्याल रखनी है वो ये कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, ठीक है। किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देना है। कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो बिल्कुल प्रॉम्प्टली आप उसको मेडिसिन लें, उसको ट्रीट करें, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर ना करें, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन ना हो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपनी स्लीप साइकिल सुधारिए, अपनी जो खाने पीने की साइकिल है सुधारिए, क्योंकि स्लीप साइकिल और खाने पीने की साइकिल डिस्टर्ब होगी तो गैस एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन ये सब तो बिल्कुल होगा ही, तो उस पर काम करिए। उसके बाद पानी कम मत होने दीजिए, 8-10 ग्लास पानी पीजिए, क्योंकि देखिए पानी कम होगा तो ड्राइनेस आएगी कैनाल में, तो फिर वही स्ट्रेनिंग और प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, फिर प्रॉब्लम आपकी डिटोरिएट होगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। सेकेंडली, आप जो रेड चिली है, आपको रेड चिली को अवॉइड करना है। ये दूसरी बात का आपको खास ख्याल रखना है कि रेड चिली आपको अवॉइड करना है। हालांकि देखिए, मैं जानता हूँ कि पूरे तरीके से अवॉइड कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि और लोग भी रहते हैं घर में, कभी कभार बाहर भी खाना होता है, तो पॉसिबल नहीं कि पूरी तरीके से अवॉइड कर लें। अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि रेड चिली का सच आपके शरीर में कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और कलर के लिए यूज़ करते हैं आप। तो उससे बेटर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कि आप ग्रीन चिली का इस्तेमाल कीजिए। खाना बनाते हैं तो उसमें ग्रीन चिली का यूज़ कीजिए, तो आपकी जो चिली की रिक्वायरमेंट है, जो मिर्च, वो तो ग्रीन चिली पूरी कर देगी। तो सिर्फ टेस्ट के लिए और कलर के लिए रेड चिली का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो आप 1 चुटकी रेड चिली अगर लेंगे तो आप मान के चलिए नेक्स्ट डे वो आपको मोशन के रास्ते से, एनल कैनाल से वो बाहर निकलना है, तो वो इरिटेट करेगा। तो उससे अच्छा जितना हो सके रेड चिली आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब जिसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दर्द, तकलीफ, जलन ये सब हो रहा है, उनको खास करके अवॉइड करना है। जिनको नहीं हो रहा है वो तो अवॉइड करना चाहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो तो अपनी रूटीन लाइफ जी ही रहे। तो क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होती तब तक इंसान देखना चालू नहीं करता ना कि हमको क्या करना है, कैसे कवर करना है, ठीक है। खाने पीने के मैटर में हालांकि अदरक भी मना किया जाता है, ठीक, लेकिन अदरक हम इसलिए ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं बोलते क्योंकि अदरक थोड़ा बहुत चाय में ही डाल के पीते हैं पेशेंट्स, तो अब वो हल्का फुल्का होता है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रेड चिली क्या है ना कि बाहर जा रहा है, हर चीज़ में रेड चिली पड़ता है, नाश्ता बना रहे हैं रेड चिली डाल रहे हैं, कलर के लिए खाना बना रहे हैं रेड चिली डाल रहे हैं, सब्जी में रेड चिली डल रहा है, तो इसलिए रेड चिली को हम खास ख्याल रखने के लिए कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपको जो ख्याल रखना है वो लॉन्ग सिटिंग सेशंस को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। लॉन्ग सिटिंग सेशंस, एक जगह पे लंबे समय के लिए आपको नहीं बैठना है। आप अब जैसे अगर आप कहेंगे कि सर हमारी जॉब है और कंप्यूटर में, लैपटॉप में दिन भर बैठे रहना पड़ता है, तो भैया ठीक है, मैं समझ गया, दुनिया में जीना है तो काम करना है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आप अपनी सॉफ्ट और कंफर्टेबल चेयर से अपनी तशरीफ़ उठा के कुछ समय के लिए अपनी तशरीफ़ को घुमा फिरा के भी तो ला सकते हैं, एक आध राउंड मार के आ सकते हैं ना, चल फिर के आ सकते हैं थोड़ा, तो ये करिए। इस चीज़ को डेली अपनी जॉब में भी आप हैं तो 15-20 मिनट, आधे घंटे में उठिए, थोड़ा सा टहल कर आ जाइए, इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। तुरंत स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रहता है तो रिमाइंडर सेट कीजिए फ़ोन में, तो इस चीज़ से आप काफ़ी हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए तो बिल्कुल देखिए आपकी प्रॉब्लम आगे डिटोरिएट नहीं होगी
और हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े, ये प्रॉब्लम आपकी नेचुरली ही कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय राम जी की।